राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग सत्संग और भक्ति की विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, फिर भी कोशिश कर मनीषियों को, विद्वानों को, भक्तों का वचन को कुछ याद करते हुए उस वचन को आप लोगों को श्रवण कराते हैं और अपने आप को सत्य का लाभ, सत्संग का लाभ ले रहे हैं अपने आप में। तो सत्संग क्या है? सत्य का संग ही तो सत्संग है, सत्य परमात्मा है। अन्यथा जितने भी चीज हैं वो सब विकार का है, ये शरीर छूटने वाला है। और तुलसी बाबा कहते हैं जी, इस युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों युग बीतने के बाद एक कल्प बीतता है। तुलसी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? चाहूं युग चाहूं सुटी नाम प्रभाऊ, अकली विशेष नहीं आन पाऊ। कहते हैं चारों युग में ही नाम का प्रताप है, लेकिन कलयुग में दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? सततं कृतयन्तो मांगेदन्तश्च देवता नमस्यन्त च मा भक्ता नित्युक्ता उपासते। कलयुग में सतत भगवान का कीर्ति को गान करते रहना चाहिए, यही सच्चा मार्ग है। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, नहीं कली का रामा न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। कलिकाल की बालुका में, रेगिस्तान की तपते हुए बालुका में पर चलने की बराबर है। ये बहुत कठिन मार्ग है। इससे अगर बचना चाहते हैं तो कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन कर और हम बेड़ा पार कर सकते हैं। वही नाम आधार कर हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं और इसी नाम को लेकर हम सत्संग कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। ये जीवन आपका कहीं बेकार न चला जाए, मनुष्य शरीर प्राप्ति का बेकार न चला जाए। इसको संभाल के रखना, मानवता को बचा के रखना, यही मेरा धर्म है। इस पर अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं क्या? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृन्ति माम काम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ वृष्याम्यहम्। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाने के बाद महाप्रलय होता है, जिसमें सब सिमट जाते हैं, भगवान के लीला के सामने समर्पण होकर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। जब प्रभु का इच्छा होता है तो जितने भी जीव हैं उसको प्रकट कर देते हैं। किसी किसी जोनि में, मनुष्य जोनि हो, देवता जोनि हो, अनेक जोनियों में इसको उसी समय प्रकट कर देते हैं, कल्प का शुरू में ब्रह्मा के द्वारा। और हम अपने कर्मवश अनेक जोनियों में भटकते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा जन्म मिलता है। जैसे देखते होंगे, अगर चाली है, बरसात के महीना में चाली अधिक मिलेगा। चाली को हजार चूटियाँ पकड़ के उसको नोच नोच करके खाता रहता है और कैसे वो छटपट करता रहता है, बेचैन होकर का तो शरीरांत होता है उसका। क्या मैं भी उसी तरह का अपने जीवन को गंवा लूँगा, उसी तरह का दर्द को सह करके शरीर को त्यागूंगा? क्योंकि कर्म अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वही हाल होगा, अनेक जोनियों में भटकना ही पड़ेगा।
इसलिए मनुष्य शरीर को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, तो भगवान का भजन करें और सत्य का संग करें, सत्संग करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।